हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। आज है 18 मार्च और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए चेक कर लेते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाके। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर आपको सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस आप कर पाएंगे। तो मार्केट जो है आज बहुत अच्छा रिकवर किया है, नियर अबाउट 1.5% ऊपर की तरफ भागा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। और ये आपका दिखलाता है कि मार्केट में ऊपर नीचे आपका चलता ही रहेगा। उसी जगह पे अगर हम देखें दूसरे जो आपके इंडाइसेस हैं, जैसे S&P 500 1% गिरा है, नैस्डैक कंपोजिट 1.5% गिरा है, नियर अबाउट 2% गिरा है। सो यूएस मार्केट में जो है करेक्शन हो रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एज सच कोई रिलेशन, क्योंकि पहले क्या होता था कि यूएस का मार्केट गिरे तो इंडियन मार्केट भी जो है वो फॉल करता था, और आपका अमेरिकन मार्केट अगर ऊपर की तरफ भाग रहा है, छलांग मार रहा है, तो इंडियन मार्केट भी जो है उसका बाउंस बैक होता था। वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो वो रिलेशन जो है आपको जो है वो देखने को मिलेगा। नियर अबाउट 50 हेडलाइंस है, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। मैं 50 न्यूज़ तो कवर नहीं करूँगा, बट चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। फोर्ड में यूज़ चेन्नई यूनिट फॉर इंजन एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे बातचीत चल रहा था कि भाई फोर्ड जो है अपना चेन्नई का जो यूनिट है, ऑलरेडी इंडिया में जो गाड़ी का सेल जो है वो तो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं यहाँ पे। और अभी ये बातचीत चल रहा था कि भाई पर फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री बंद नहीं होता है फैक्ट्री, क्योंकि जब भी आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं सो यू इन्वेस्ट नियरली $1 बिलियन इनटू एवरी फैक्ट्री, स्पेशली जो गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और उसके आसपास जो है एंसिलरी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो अप करते हैं। सो अभी हमें क्या देखने को मिला कि फोर्ड जो है इट में यूज़ इट्स चेन्नई यूनिट फॉर इंजन एक्सपोर्ट। तो बीच में बात चल रहा था कि भाई फोर्ड जो है इंडिया में फिर से कम बैक करेगा। नेपाल में लॉन्च हुआ था नया एंडेवर, थाईलैंड में लॉन्च हुआ था, तो बातचीत चल रहा था भाई इंडिया में भी वो लॉन्च होगा, बट आई डोंट थिंक इंडियन मार्केट में वो आएंगे। एंड ताज्जुब की बात है, लोग बोलते हैं कि फोर्ड बोल रहा था कि इंडियन मार्केट इतना अच्छा नहीं है, बट उसी जब फोर्ड इंडिया में आया था तभी आपका हुंडई भी आया था। एंड हुंडई राइट नाउ इज टॉप 3 में आपका है। हुंडई का किया जो है वो भी इंडिया में तगड़े लेवल पे चल रहा है, हुंडई खुद भी चल रहा है। सो दैट नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। और फोर्ड यहाँ पे क्या गेम खेल रहा है, फोर्ड का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई यहाँ से जो है आपका साउथ अमेरिकन मार्केट, फिर आपका जो साउथ एशियन मार्केट है उसको वो जो है डोमिनेट करना चाहता है। बिकॉज अगर उसको चाइना के साथ compete करना है और उसका फुटप्रिंट उसको अगर बढ़ाना है, बिकॉज यूएस में फोर्ड इज स्ट्रगलिंग। स्टेलांटिस जो ग्रुप है, जो आपका बोल सकते हैं कि जो फियाट है और सब मिलके जो कंपनी उन्होंने बनाया हुआ है, स्टेलांटिस इज स्ट्रगलिंग। एंड यहाँ पे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आर हैविंग एन एज। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आपका अफ्रीका में डोमिनेट करते हैं, इंडिया में एमजी के माध्यम से एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में बहुत अच्छा गाड़ी वो बेच रहे हैं। आपका इवन मिडिल ईस्ट में भी आपका जो चाइनीज़ गाड़ी के जो चाइनीज़ जो फोर व्हीलर्स हैं, कार मेकर्स हैं, दे आर ऑल्सो दे हैव डेब्यूड देयर, और वहाँ पे भी वो सेल कर रहे हैं। सो चाइनीज़ आर ओवरटेकिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो चाइनीज़ का अप्रोच हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई पहले मैन्युफैक्चरिंग में घुसो, सीखो चीज़ों को, और फिर सीखने के बाद वही चीज़ को कॉपी करके आपके पास जब मैन्युफैक्चरिंग का प्रावैस आ जाएगा, आपके पास वो टेक्निक आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाएगा, फिर आप जो है आप खुद का ब्रांड बना के उसको जो है मार्केट कैप्चर करो। एंड यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बट चाइनीज़ आई डोंट थिंक दे आर वेरी गुड एट ब्रांडिंग, इसलिए नाम दे देते हैं कि चोंगदेंग, क्या क्या सब नाम देते हैं, वो हमें तो समझ में नहीं आता है, उनके लैंग्वेज में भी दैट इज़ फाइन। बट इस तरीके का जो नाम देते हैं, सो उस जगह पे जो है दैट इज़ वेरी वियर्ड। और इसी जगह पे और एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, जो बैंकरप्ट कंपनीज हैं, उसको परचेज करके उसका जो ब्रांड वैल्यू है उसको यूज़ करो। जैसे मॉरिस गराजेस, ब्रिटिश कंपनी बोल के चला रहे हैं बट ओनर तो चाइनीज़ है। जैगुआर लैंड रोवर जो है, जैसे आपका वो कल्चर का विक्टिम हो चुका है जैगुआर लैंड रोवर, बट अगेन वो हेरिटेज, वो आपका टेक्नोलॉजी जो है वो आपका टाटा के पास है। सो इसी तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस इज हाउ यू बेसिकली टेक ओवर अ कंपनी। सो यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू बिल्डिंग अ ब्रांड व्हेन यू ऑलरेडी कैन बाई आउट अ ब्रांड फॉर अ वेरी लो कॉस्ट और अ चीप कॉस्ट, और बेसिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको यू कैन बाई इट फॉर पेनीज, तो उसका एक एडवांटेज हो जाता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो देर इज़ दिस कंसोलिडेशन, एंड जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसको ये इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। और एडवांटेज ये है कि आपका जो साउथ में है, तमिलनाडु में है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। फेब्रुअरी ट्रेड डेफिसिट 3.5 ईयर लो, एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू फॉल। सो अगेन
ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपका जो है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप और इंपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, या उसके बीच इंपोर्ट जो है वो एक ही लेवल पे है, एक्सपोर्ट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये भी होता है कि आपका इंपोर्ट भी कम हो रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है कम हो रहा है, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो आपका 3.5 ईयर लो है, एंड मेन चीज़ ये है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फेल फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव मंथ, ड्रॉपिंग बाय 10.9% टू $36 बिलियन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि बांग्लादेश खत्म हो चुका है, बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो खत्म हो चुका है, वो जो प्रेशर था वो इंडिया में आना चाहिए था, इससे यहाँ पे वो पुश आना चाहिए था, वो ग्रोथ आना चाहिए था, इट शुड बी रादर देन +25% +20%, और यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो तिरुपुर एरिया है या आपका जो लुधियाना बेल्ट है उस जगह पे जहाँ पे आपका टेक्सटाइल का काम बहुत ज़्यादा होता है, उस जगह पे आपको देखने को मिलना चाहिए था, बट वो नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू कीप इन टू कंसिडरेशन। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका चाइनीज़ लोग जो है, कुछ दिनों पहले जो एक न्यूज़ आया था कि जो चाइनीज़ बायर्स है दे हैव स्टार्टेड टू बाय डायमंड्स फ्रॉम सूरत एज वेल। सो जो इंजन है वो स्टार्ट हो चुका था वहाँ पे, वो आपका जो डिमांड है वो ग्रो कर रहा था, बट अगेन वो अगर गिर रहा है, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि इंपोर्ट भी आपका कम हो रहा है, बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें, स्पेशली जो गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं या बहुत सारे अपैरल्स हैं, वो आपका चाइना से आता है, और चाइना जो है, चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी प्राइमरली एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स देयर, एंड वहाँ से जो है हम फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं एंड उसको इंडिया में आपका यूज़ करते हैं या सेल करते हैं। सो ये चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ एक्चुअली मैं फीलिंग, बिकॉज मैं एक मशीन देख रहा था, प्लान कर रहा था एक मशीन, आपका कमर्शियल मशीन, मतलब आपका पैकेजिंग का मशीन होता है, एल सीलर बोलते हैं उसको, सीलिंग मशीन बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे मैंने देखा कि हुआलियान बोल के एक चाइनीज़ कंपनी है, आपका डोमिनेट करता है पूरे मार्केट को। उसका जो एलसीलर है उसका कॉस्ट है, एंड क्वालिटी इज़ रियली ग्रेट, फिनिशिंग इज़ वेरी गुड, उसका कॉस्ट है आपका 18,000 रुपीज़, और उसी जगह पे इंडियन मैन्युफैक्चरर उसी स्पेक का, उसी साइज़ का जो है मशीन बेच रहा है 30,000 रुपीज़। सो मैंने उनको वही बताया कि आप 25,000 भी अगर मांगोगे, या कहाँ पे 18,000, कहाँ पे 25 या 30,000 आप मांग रहे हो, सो वाई देयर इज़ अ डिफरेंस। वही बोले इंडियन मेड। मैं बोला इंडियन मेड बनने से क्या होता है, मतलब क्या होगा, वरना इंडियन मेड है, मतलब वो तो ठीक है, बट प्राइस डिफरेंस में भी आप 10% 15% एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। रादर लोकली आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, बिकॉज जब भी आप कोई मशीन इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे डैमेज होता है, लॉजिस्टिक्स है, फिर आपको जो है टैक्सेस देने पड़ते हैं, आपको घूस देना पड़ता है, उसके बाद भी अगर आप उसको 18,000 में बेच रहे हैं, सो सोचिए कि उसका इंपोर्ट कॉस्ट कितना होगा। सो द पर्सन माइट बी बाइंग इट फॉर 9,000 रुपीज़, और वहाँ पे टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के उसका उसका लैंडिंग कॉस्ट पड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग टैक्स एंड एवरीथिंग, मे बी 12,000 रुपये। वही प्रोडक्ट जो है वो आपका 18,000 रुपये में बेच रहा है, और इसी जगह पे मेड इन इंडिया जो है वो आपका 25,000 में बेच रहा है, जहाँ पे उसका मेकिंग कॉस्ट में भी 18,000 है या 15,000 है। सो वही मैं डिस्कस कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, वो लेकिन इंडियन मेड है, तो इंडियन मेड होने से तो और सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि मेड इन इंडिया है, आपका यहाँ पे बाहर से आपको कुछ मंगाना नहीं पड़ रहा है। सो इसके वजह से क्या होता है कि आपका एज अ कंज्यूमर, ऑब्वियसली यहाँ देशभक्ति है दूसरी जगह पे, बट आपको अपना पेट चलाना है ना, उसके बाद आप देशभक्ति करोगे, खाली पेट से देशभक्ति नहीं होता है, प्यार भी नहीं होता है। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्पेशली जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो खत्म हो रहे हैं, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रावस नहीं है। फर्स्ट रीज़न इज़ कैपिटल नहीं मिलता है, और करप्शन बहुत ज़्यादा है, मुद्रा लोन, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, बट वहाँ पे बहुत कुछ घपलाबाजी होता है, उसके लिए आपको भागना पड़ता है, इजीली लोन आपको अवेलेबल नहीं है। यूएस या जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ वेरी लो। इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नियर मोर देन 10%। आप रिस्क भी ले रहे हो और 10% से ज़्यादा टैक्स इंटरेस्ट भी दे रहे हो, और इतना सारा जीएसटी करप्शन भी है, तो उसमें डजंट रियली मेक सेंस, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए आपका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उतना अच्छा ग्रो नहीं करता, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आप रिटर्न बहुत कम आता है। वेरएज जब अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, जैसे आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हो या इस तरीके का सर्विस सेक्टर में, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट केपेक्स उतना ज़्यादा नहीं होता है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। और इस जगह पे अपॉर्चुनिटी क्या मेरे को देखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी ये है कि एसेट लाइट बिजनेस आपको करना पड़ेगा। मैं वही कर रहा हूँ, एसेट लाइट बिजनेस कर रहा हूँ। और मशीनरी जो है आपको चाइना से ही लेना पड़ेगा। आई थिंक चाइना इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव। क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड द प्रोफेशनलिज्म, ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ, और ये मैंने देखा भी है। चाइनीज़ आर वेरी वेरी प्रोफेशनल, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। जिस तरीके से बात करते हैं, जितना कॉर्डियल है,
इंडियन लोग, मैं जितने भी इंडियन वेंडर से बात करता हूँ, वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर। और इसीलिए अभी मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से हम कस्टमर सपोर्ट तैयार मैंने किया है, वहाँ पे हमने चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। और उसने मेरा लाइफ जो है, मेरे टीम का लाइफ बहुत सिंपल कर दिया है। और कस्टमर को इतना खुश हो जाता है, उसको बोलते हैं भाई इतना अच्छा आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, इतना मतलब आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपसे ही मैं कम कराऊंगा, आप 2 पैसा ज़्यादा लो। सो ये चीज़ें होती हैं, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। एंड द सेम थिंग कैन बी रेप्लिकेटेड व्हेन यू एक्सपोर्टिंग समथिंग। सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, और करेंसी इनफ्लो भी इसकी वजह से कम होगा। और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो एक्सपोर्ट जो करने एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज है, ग्लोबल स्लो डाउन हल्का हल्का आपको देखने को मिल रहा है। बट यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो बड़े बड़े कंपनीज हैं या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, दे हैव टू फोकस ऑन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही काम करूंगा, ठप से बंद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और यूएस में आपका ट्रम्प बाबू बैठा हुआ है, कभी भी आपका उल्टा सीधा टैरिफ लगाएगा, आपका पूरा मार्केट ही खत्म हो जाएगा ओवरनाइट। तो इस तरीके का बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, बट डाइवर्सिफाई योर मार्केट, सो यू आर एबल टू सेल द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। ऑल्दो यू आर अर्निंग लेस, बट यू आर डाइवर्सिफाइड, तो आपका रिस्क जो है वो आपका डाइवर्सिफाई होता है, तो फिर रिस्क आप मिटिगेट कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं बहुत आसानी से। NPCI is planning to phase out collect calls on merchant payment. Okay. हम्म इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बट कर तो सकते हैं। बट आई फर्मली बिलीव दैट यहाँ पे एक लिंक्डइन में था, लिंक्डइन में आपका एक पोस्ट था कि भाई कोई फिन, आई थिंक रमेश कुमार बोल के एक जन है, सो वो जो है बेसिकली एक्सपोज करते हैं। एंड मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो वहाँ पे वो लिख रहे थे कि भाई ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, इसके चक्कर में एक बंदे ने 13 लाख रुपए उसका डूब गया। तो मैंने वहीं पे लिखा था कि इन्फ्लुएंसर के चक्कर में अगर कोई खुद का 13 लाख रुपए डुबाता है, सो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। आई डोंट थिंक द इन्फ्लुएंसर इज रिस्पॉन्सिबल। आपको ऑलरेडी पता है कि जो इन्फ्लुएंसर है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस उसको जो प्रमोट करता है, उसको पैसा मिलता है ना, फ्री में थोड़ी करेगा वो। और वो पैसा जब मिलता है तो उसको पता है कि भाई यू नो ही और शी इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप अगर कहीं बेटिंग ऐप में पैसा लगा रहे हो, आपको भली बात ही पता होना चाहिए। अगर आप इतने मूर्ख हो तो ऑब्वियसली द मनी विल नॉट स्टे विथ यू। सो वहाँ पे बहुत लोग आके डिफेंड करना शुरू कर दिया, ये है वो है। मतलब भाई छोड़ो यार, क्या फालतू आलतू फालतू लोगों के साथ बकवास नहीं करना है अपने को। बॉटम लाइन ये है कि आपका पैसा है, अगर आप उसको सही से सलामत नहीं रख पाते हैं और इस तरीके के ट्रैप में गिरते हैं, सो आई थिंक more than the criminal, you are responsible for it. So yeah, let's move. And Bajaj Alliance breaks up 24,000 crore deal. Okay, very nice. सो बजाज विल टेक ओवर स्लो। कंसोलिडेशन हो रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, कंज्यूमर के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर जब मोनोपोली हो जाता है, जैसे आपका टेलीकॉम सेक्टर में हो गया, डुओपोली हो गया, तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो है आपको पता ही है कि बोलते हैं कि सेटलमेंट जो है 99% करते हैं, बट लोगों को पता है कि भाई कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऑम्बुड्समैन के पास जाना पड़ता है, कंप्लेंट करना पड़ता है, फिर वो फाइन लगाता है, बहुत लंबा चौड़ा सीन है। तो ये इशू है, अभी क्या कर सकते हैं। और अच्छा चीज़ है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसका मार्केट कैप भी आस्ते आस्ते बढ़ेगा, सो फॉरेन इंटरफेरेंस भी आपका कम होगा इसमें। PSU oil companies see fall in diesel ATF sales, petrol up in March, so for obvious reasons. एंड डीजल, आई थिंक वही है कि आपका लॉबी इतना भयानक लॉबी है, मतलब लोगों को पता नहीं चल रहा है। बट जो गडकरी साहब का जो स्कीम है ना भाई, 10 साल बाद जो गाड़ी है उसको स्क्रैप करो, ये बहुत तगड़े लॉबी का जो है आपका प्रभाव है। मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा पिंच करता है ये। जो अपर मिडिल क्लास है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लो इनकम ग्रुप है उसके पास तो गाड़ी नहीं है, तो वो क्या, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। बट जो मिडिल क्लास है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ब्लो है। और क्योंकि मिडिल क्लास की कोई सुनता नहीं है, सो कोई इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, और डीजल का आपका ड्रॉप हो रहा है, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। एंड ये भी देखने को मिल रहा है कि पैसेंजर व्हीकल में डीजल इज़ बिंग फेस्ड आउट। वहाँ पे डीजल व्हीकल्स है ही नहीं मार्केट में जो आप खरीदोगे। एंड कमर्शियल सेक्टर में अगर हम देखें तो आपका जो लॉजिस्टिक सेक्टर में, वहाँ पे तो डीजल आप उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते। अर्बन एरियाज़ में, जैसे एनसीआर एरियाज़ में जो भी गाड़ी है वो आपका सीएनजी है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, मोर देन 95% ऑफ द व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, जो आपका ट्रक्स है, ट्रक वाले सेगमेंट में, दे आर ऑल डीजल। डीजल इज़ वेरी एफिशिएंट, वेरी पावरफुल एंड वेरी गिव्स वेरी गुड माइलेज। सो इसको बैन करना या उसको रिमूव करना, इट्स अ टैक्टिकल थिंग। इसका कोई एथिकल रीज़न हो ही, मतलब
कोई लॉजिकल रीज़न नहीं हो सकता अनलेस यू आर देयर टू मेक मनी। एंड एटीएफ का सेल्स कम हो रहा है, दैट इज विच इज़ आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एयरलाइन ट्रैवल इंडिया में बढ़ रहा है, डिमांड अपसर्ज हो रहा है, और वहाँ पे अगर आपका एटीएफ कम हो रहा है, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कंजम्पशन आइदर द एयरलाइंस आर बिकमिंग बिगर, एयरक्राफ्ट्स आर बिकमिंग बिगर, कंजम्पशन लो है, वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी ज़्यादा लोगों को फेरी कर रहे हैं। सो ये अच्छा चीज़ है, मतलब देखने मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। मारुति एंड टाटा विल इंक्रीज व्हीकल प्राइसेस टू ऑफसेट राइजिंग इनपुट कॉस्ट, तो ये हर बार बढ़ता ही रहता है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड स्टील एल्यूमिनियम आई डोंट थिंक, मतलब ये होता है कि उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि अभी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है आपका इंडिया में बोल रहे हैं कि आपका स्टील अगर डंप करेगा चाइना तो उसका इंडिया को जो है एंटी डंपिंग रूल्स लाना चाहिए, और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि स्टील का दाम बढ़ गया। सो कनंड्रम है, मार्केट में कनंड्रम है, बट वही होता है कि व्हेन देयर इज़ अ duopoly इन द मार्केट, सो प्राइस विल बी रेस्ड, और मारुति अगर प्राइस रेस करेगा तो फिर जो बाकी कंपनीज है वो भी रेस करेंगी, बट एट द एंड एंड कंज्यूमर को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज 99% और मोर देन 95% ऑफ द व्हीकल्स गो यू नो आर सोल्ड वाया finance. So if you are buying a vehicle via finance, if there is a difference of 20,000 30,000 rupees, you typically won't care about it, because initially you are paying maybe 30% of the cost या 25% of the cost, rest you are financing it. So उसके लिए मतलब आई डोंट थिंक जो एंड कंज्यूमर होता है वो बहुत एस्पिरेशनल होता है, जो भी आपके मारुति या गाड़ी खरीदते हैं या जो भी एंट्री लेवल व्हीकल्स खरीदते हैं, सो वो होता है कि फर्स्ट टाइम फोर व्हीलर खरीद रहे हैं अपने फैमिली में, सो बहुत एस्पिरेशनल होते हैं। सो उस जगह पे 30,000 40,000 उनके लिए बहुत बड़ा बात नहीं होता है, और उसी का एडवांटेज जो है ये कंपनीज उठाती हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें, सो मार्केट में कंजम्पशन थोड़ा बहुत हमने देखा था कि लास्ट ईयर में हमने देखा कि ऑटो सेल्स जो है अच्छा नहीं हो रहा था, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विद दी डीलर, और डीलर जो है पुश कर रहा था कि भाई गाड़ी ले लो 40%, मतलब 40,000 डिस्काउंट, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का डिस्काउंट लेके जो है अपना स्टॉक जो है इन्वेंटरी क्लियर कर रहे थे। सो दैट इज़ वेरी वेरी आयरॉनिकल, बिकॉज 3 months back the stock was not getting sold, and now they are increasing the prices. So these are the tactics that the companies are going to use when there is not much of a growth in the market, and they have anticipated the demand will go down, and to offset the lower demand we have to increase our margin, and that is what they are doing. So this is plain business, and this is what capitalism should look like, and this is what I have observed. तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तो जो आपको हेल्प करेगा। मार्केट आप बोल रहे हो कि मार्केट ग्रो कर रहा है, तो मार्केट जब ग्रो कर रहा है एंड जब आप मास प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका पर यूनिट कॉस्ट आपका कम होना चाहिए, और वो कॉस्ट बेनिफिट आप कस्टमर को पास ऑन करोगे तो वो और कंजम्पशन करेगा। बट यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, बिकॉज ये ट्रेंड आई एम प्रीटी मच श्योर दे एबल टू सी दैट इन द मार्केट, एंड जो मास मार्केट व्हीकल मेकर से मारुति टाटा अगर करे, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रिलीफ फॉर अडानी ब्रदर्स इन 388 करोड़ केस, ये तो पता ही है ना कि कभी होने वाला नहीं है, चलता ही रहता है। फाइनेंस मिनिस्टर अर्जेस इंडिया इंक टू पार्टिसिपेट इन पीएम इंटर्नशिप, ये ये जो चीज़ है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ हो जाता है कि व्हेन यू आर अर्जिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर, अर्जिंग का मतलब बेसिकली यू आर यू नो काफिंग बेसिकली यू आर टेलिंग देम ब्रो, यू नो समझ जाओ, गेट इन लाइन। सो दिस इज़ अ हार्ड बॉयल टैक्टिक, ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। एंड अगेन इंडिया इंक विल से कि भाई हम जो है इतना इंटर्नशिप देंगे, एंड आप जो है हमें टैक्स बेनिफिट दो, बिकॉज ऑलरेडी आपको अगर पता नहीं है, जो आपका सीएसआर का बजट होता है दैट इज़ 2% ऑफ द प्रॉफिट, और यहाँ पे सीएसआर के बजट के माध्यम से यही किया जाता है कि जो ट्रेनिंग दिया जाता है। और मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय हायर करने के लिए मैंने गया था अनुदीप फाउंडेशन के यहाँ पे, और वहाँ पे वो आपका HUL का जो है एग्जीक्यूट कर रहे थे सीएसआर का प्रोजेक्ट। सो वहाँ पे मैं जब गया कि मुझे एम्प्लॉय चाहिए, तो फ्रेशर्स थे, मैं बोला ठीक, कोई इशू नहीं है। तो कंप्यूटर का ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने बोला कंप्यूटर में क्या क्या होता है, तो आप इसको कैसे ओपन करोगे, पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। एंड वो जॉब मार्केट में आ रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। एंड ऐसा नहीं कि मैंने 2-3 कैंडिडेट को मैंने चूज़ किया था या बात किया था। सो आई टुक इंटरव्यू ऑफ अराउंड 40, आई थिंक नो 40, मोर देन 40, आई थिंक अराउंड 60 कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया था। दे लाइक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आई वुड रादर से। तो ये इंटरेस्टिंग था, तो वही आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके के बहुत सारे कंपनी जो है मशरूम आप करेंगे, एंड इंटर्नशिप के माध्यम से ये है कि टैक्स बेनिफिट ये सारी चीज़ें। सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू वट एवर दैट दे कैन, बट अगर आदमी काम ही नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट क्या करेगा। सो
इट्स अ गुड थिंग। और ये भी देखने को मिल रहा है कि एमएसएमई में कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रहा है, इसलिए आपका कॉर्पोरेट को आपको पुश करना पड़ेगा कि भाई तुम जो है वो इंटर्नशिप के माध्यम से कुछ ना कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो या कुछ उनको बेनिफिट दो। और जो रियलिटी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अग्री करते हैं या नहीं करते मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर पर्सपेक्टिव। चलिए जल्दी जल्दी मूव करते हैं। वो होलसेल इन्फ्लेशन अब बाई टैड, मतलब होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा है 2.4%। एंड यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा आपका रिटेल इन्फ्लेशन में, नियर अबाउट अबाउट आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। एंड चलिए मूव करते हैं। इंडिया एंड यूएस आर फाइनलाइजिंग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बट रेसिप्रोकल टैरिफ्स आर नॉट येट बीन डिस्कस्ड। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर फर्म के ऊपर मतलब क्या ही एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से। फार्मास्यूटिकल आई डोंट थिंक दे विल बी डूइंग इट, इट वोंट सर्व देयर पर्पस। Adani investor should push for buying, okay। रीफाइनेंस किया है अगर बॉन्ड बाईबैक, अच्छा। अडानी एंटरप्राइज लाइक सही है, सही है। म्यूचुअल फंड मिक्स डेट एंड आर्बिट्राज, ओके। बेसिक स्टफ यू कैन सी, एंड म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग है, देयर विल बी nice change of events there. Oil prices have increased after US launched airstrike on Yemen. तो कॉस्ट फिर से बढ़ेगा एंड फ्लक्चुएटिंग है, बट एंड यूजर को तो कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एसबीआई जो है फंड रेज नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपको ये समझना पड़ेगा एसबीआई फंड रेज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक कंपनी जो है फंड रेज कर रहा है, हर एक कंपनी एज हर एक बैंक फंड रेज कर रहा है। फंड रेज का मतलब क्या है कि आप रिजर्व बैंक से पैसा नहीं उठा रहे हो, आप जो है बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा रहे हो, वो पैसा जो है आप लगा रहे हो मार्केट में और वहाँ से पैसा उठा रहे हो। दो चीज़ देखने को मिल रहा है, एक है लोन कंजम्पशन हल्का फुल्का आपके नीचे की तरफ गिरेगा। मैं आपको माइक्रो लोन की बात नहीं कर रहा हूँ जो 1.5-2 लाख रुपए 5 लाख के नीचे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो लोन आपका हाउसिंग लोन, ये सारी चीज़ों का हल्का हल्का आपको देखने को मिलेगा, डिमांड थोड़ा सा कम होगा बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू पे। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे, अगर आपका पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा बिकॉज ये रिस्क प्रोफाइल इज़ हाई है। मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एसी वेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ। जो फोर व्हीलर इज़ 40 लाख 30 लाख रुपीज़ का जो गाड़ी होता है उसकी बात कर रहा हूँ। स्पेशली मैं हाउसिंग लोन के ऊपर ही फोकस करूँगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोबल मार्केट में आपका मंदी आ रहा है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि पैसा तो बैठा नहीं रहेगा, वो इक्विटी मार्केट से निकलेगा और वो जाएगा कहाँ पे, बॉन्ड मार्केट में। आपको समझना पड़ेगा वो सीसो इफेक्ट होता है, कभी इक्विटी से निकल के बॉन्ड में जाता है, एक बॉन्ड से निकल के आपका इक्विटी में जाता है। अभी पैसा अगर निकलेगा इक्विटी से, इफ द मनी कम्स आउट ऑफ द इक्विटी, ठीक है, इट विल गो टू बॉन्ड। और बॉन्ड के मतलब क्या होता है कि आप जो है अभी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हायर कूपन रेट की वजह से जो है वो लोग नहीं करना चाहते हैं, बॉन्ड यील्ड जो है ज़्यादा है। वो क्या करेंगे भाई, पहले हम 7% देते थे, अभी हम आपको 6.5% देंगे या 6.8% देंगे, 6.75% देंगे। मार्केट में जब देखेंगे इक्विटी में भयावह हालत है, फिर वो बोलेंगे 5% देंगे। और 81 के माध्यम से बॉन्ड उठाएंगे, और 81 का मतलब होता है परपेचुअल बॉन्ड हो गया। और नहीं तो फिर आपका 5 ईयर का बॉन्ड होगा या 10 साल का बॉन्ड होगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है बिकॉज ये सारे न्यूज़ के माध्यम से इंडिकेशन मिल जाता है भैया कि मार्केट का हालत अभी कहाँ पे जा रहा है। सो देयर इज़ लॉन्ग टर्म स्लो कूल डाउन होगा। मैं ऐसा नहीं होगा स्लो डाउन है, ऐसा कुछ गिरेगा नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा गिरेगा, बट देयर विल बी अ कूल डाउन इफेक्ट। पीएसबी मस्ट प्लान टाइमली अप्रोप्रिएट फंड रेज। और वही चीज़ पीएसबी हैज़ बीन एडवाइज टू रेज कैपिटल प्रोएक्टिवली। अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर भाई। रुपी जो है 20 पैसा ऊपर की तरफ भागा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। अजय सिंह जो है आपका स्टॉक उन्होंने बेचा था एंड अभी जो है फिर से उन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ नाइस थिंग। स्पाइस जेट जो है मतलब सीसो इफेक्ट ही चल रहा है उसका। चलिए आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट आप जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। बाय।